भारत के खिलाफ चल रहे टैरिफ युद्ध के बीच 10 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर ढीले पड़े। ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर बातचीत के संकेत दिए। आज भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर छठे राउंड की मीटिंग शुरू हुई। ट्रंप ने बातचीत के लिए वार्ताकार ब्रेंडन लिंच को भारत भेजा है, यानी टैरिफ युद्ध को लेकर डिरेल चल रही ट्रेड डील दोबारा बातचीत की टेबल पर पहुंच गई है। जैसे ही बातचीत शुरू हुई, भारतीय शेयर बाजार में उछाल दिखा। सेंसेक्स 596 अंक बढ़ा, यानी ट्रेड डील का पॉजिटिव असर शेयर बाजार पर दिखा। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर मोहर लगेगी। क्या भारत पर लगा टैरिफ हटा सकते हैं ट्रंप? क्या टैरिफ युद्ध में सीज फायर का वक्त आ गया? क्या दूर होगा भारत अमेरिका के रिश्तों में तनाव? मोदी का फार्मूला तैयार, ट्रंप मानेंगे भारत की डील। ट्रेड डील के छठे राउंड की मीटिंग के लिए ट्रंप की टीम दिल्ली में है। 17 जुलाई को 5वें राउंड की मीटिंग के बाद ट्रेड डील को लेकर बातचीत लटक गई थी। हुआ यूं कि 13 फरवरी को पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई। ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चर्चा का ऐलान किया। लक्ष्य रखा 2030 तक भारत अमेरिका के बीच $500 अरब का कारोबार। ट्रेड डील को लेकर 5 राउंड की मीटिंग हुई, लेकिन इसी बीच भारत पर टैरिफ बम फोड़कर ट्रंप ने ट्रेड डील पर ब्रेक लगा दिया। टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील पर बातचीत से इनकार कर दिया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर बातचीत शुरू कर दी। सबसे पहले समझिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नरम और गरम वाली डील पॉलिसी क्या है। दरअसल पहले गरम फिर नरम, यही है ट्रंप की डील पॉलिसी। चाहे हमास इजराइल युद्ध हो, यूक्रेन रूस युद्ध हो या फिर टैरिफ का मामला, पहले ट्रंप दबाव बनाने के लिए अपने गर्म तेवर दिखाते हैं, लेकिन नरम होने का रास्ता खोल कर रखते हैं। भारत के खिलाफ टैरिफ युद्ध में भी ट्रंप ने अपनी यही पॉलिसी अपनाई। याद करिए, टैरिफ लगाते वक्त ट्रंप ने भारत के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला, यहाँ तक कि भारत अमेरिका की दोस्ती टूटने का ऐलान किया। लेकिन जब भारत अपने स्टैंड पर अडिग रहा तो ट्रंप के सुर एकदम बदल गए। 10 सितंबर को ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील का संकेत देते हुए अपना स्टैंड बदल लिया। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए है। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इसी बयान पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, जिसे ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रीट्वीट किया था। भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ताएं भारत अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए भी उत्सुक हूँ। हम दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। यहीं से भारत और अमेरिका के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने लगी। ट्रंप के सुर बदले तो भारत के खिलाफ आग उगल रहे उनके सलाहकार पीटर नवारो की अकड़ ढीली पड़ गई। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत के कई मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अमेरिकी मक्का है। ट्रंप यही चाहते हैं कि अमेरिका से भारत मक्का खरीदे। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया है। भारत और अमेरिका का रिश्ता एक तरफा है। वे हमें बेचते हैं और हमारा फायदा उठाते हैं। वे हमें अपनी अर्थव्यवस्था से रोकते हैं, जबकि हमारा बाजार उनके लिए पूरी तरह से खुला है। भारत के 1.4 अरब लोग अमेरिका से मक्का क्यों नहीं खरीदते हैं? ट्रंप प्रशासन सालों से हो रही गलतियों को ठीक करना चाहता है, इसलिए वे चाहते हैं कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका भी भारत पर टैरिफ लगाए।
ट्रंप ये क्यों चाहते हैं, इसके पीछे का खेल समझिए। दरअसल अमेरिका के मिडवेस्ट राज्य के किसान बड़े पैमाने पर मक्का पैदा करते हैं। ये वही राज्य है जहां मक्का किसानों ने ट्रंप का चुनाव में खुलकर समर्थन किया, यानी ट्रंप का वोट बैंक है। पहले अमेरिकी मक्के का सबसे बड़ा खरीदार चीन था, लेकिन टैरिफ युद्ध के चलते चीन ने अमेरिकी मक्के की खरीद कम कर दी है। अब ट्रंप के सामने चुनौती है मक्का किसानों के नुकसान की भरपाई। इसी कड़ी में ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिकी किसानों का मक्का खरीदे, लेकिन चाहकर भी भारत ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका में उगाया जाने वाला मक्का जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, जबकि भारत जीएम मक्के का इस्तेमाल नहीं करता। भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को उगाने या आयात करने की इजाजत नहीं है। दूसरी तरफ भारत अपने मक्का किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं कर सकता। You will get a good outcome. Let's leave it at that. When you and I meet bilaterally or after a while and you want to talk about the trade talks, but as we speak, the negotiations are going on, and I think wisdom and maturity lies in not speculating on outcomes. And India first is the principle with which you have entered. That's a country's thing. But you know, in a trade negotiation, there is always a question of negotiating. अभी ये तो होता नहीं कि मैं आपके साथ नेगोशिएट करूंगा, आपकी सारी बातें मान जाऊंगा, या आप मेरे साथ नेगोशिएट करते मेरी सारी बातें मान जाएंगे। लेट्स लीव इट एट दैट, इट विल बी अ गुड आउटकम। ट्रेड डील को लेकर शुरू हुई बातचीत से ये साफ है कि भारत के लिए अमेरिकी बाजार के दरवाजे बंद नहीं हैं। अब सवाल यही है, ट्रेड डील पर मुहर लग जाती है तो क्या भारत से ट्रंप टैरिफ हटा सकते हैं?